दोस्तों इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अजाब की चपेट में आ चुके हैं। जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहां के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी कि जिसने दुबई के तमाम निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का विर्द करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई में नाजिल होने वाले इसी अल्लाह के अजाब के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि दुबई में अल्लाह का यह अजाब क्यों नाजिल हुआ है और इससे दुबई में क्या क्या नुकसान हुआ है, जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कल दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत दुबई में कई जगहों पर तूफानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद ही घंटों में बरस गई है, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई हैं। और यही नहीं, शेख जाहिद जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गई हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे, जिसकी वजह से शेख जाहिद रोड पर चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफानी बारिश हुई कि जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी भी 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि 3 दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। दोस्तों इस वक्त दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है उसको देखकर यह नहीं लगता है कि यह दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह कोई हमारे यहाँ का इलाका है। कल दुबई में जबरदस्त तूफानी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को तो इन सब चीजों की आदत ही नहीं है। कल दुबई के सहरा में यानी कि रेगिस्तान में इस तूफानी बारिश ने लोगों को खुदा की ताकत का अंदाजा करा दिया, क्योंकि दुबई के लोग तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहने वाले लोग हैं। अपने ऐशो आराम, अपने पैसे, अपने दिरहम और दिनार ही उनकी दुनिया है। इस चक्कर में वो अपने रब को ही भुला बैठे हैं। लेकिन अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सहरा में भी यानी कि रेगिस्तान में भी पानी का तूफान ला सकता हूँ। याद रखिए, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है, और जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगता है तो फिर अल्लाह इसी तरह से अपने बंदों को वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान और ख़ास तौर पर मुस्लिम हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीर का शिकार हो चुकी हैं। मगर याद रखें, अगर हमारे साथ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने कितनी ही बार हम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका होता। और यही नहीं, अब तक दुनिया के तमाम मुसलमान भी मिट चुके होते। अल्लाह की तरफ से दी गई ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। याद रखें, अल्लाह ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई की हालत बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह दुबई नहीं है बल्कि यह कोई और गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह का यह अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और फिर जब अल्लाह पकड़ता है तो याद रखें उसका अजाब सख्त होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने दुबई वालों को यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों अभी दुबई में जो भयंकर तूफानी बारिश हुई है, यह दुबई वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को भी यह मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों आजकल के अरब हुक्मरान यहूद व नसारा के साथ साथ अनूद यानी कि हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह बयान की जाती है कि इंडिया एक बड़ा देश है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया जैसे देश को खुश रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था और यह सब काम दुबई की हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ था। और यही नहीं, हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी अरब देशों ने 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाजत दी थी और उनका उद्घाटन भी सरकारी सरपरस्ती में ही हुआ था। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है, जिसके उद्घाटन में नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था। याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद नसारा और दीगर गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया गया है और साथ ही यह भी फरमाया गया है कि यह लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी अपनी पूरी शिद्दत के साथ में अरब में लगातार जारी है। दोस्तों, ऐसे तमाम के तमाम अमाल अल्लाह के नज़दीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाम नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम इनके सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज दुबई अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त बेहद तबाही हो रही है। इस वक्त दुबई में शदीद तूफानी बारिश के साथ साथ ओलों का तूफान भी नाजिल हो रहा है। कहा जाता है कि यह ओले कोई आम नहीं थे, बल्कि इनका साइज 100 बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि एक छोटे पत्थर के जितना रिकॉर्ड किया गया है। ये इतनी ताकत से आसमान से गिर रहे थे कि यह किसी भी चीज़ को तहस नहस कर सकते थे। आप इस तूफान का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज़्यादा भयंकर रहा होगा। और दोस्तों, यही नहीं, जो तूफानी बारिश पिछले 4-5 दिनों से दुबई में जारी है, उससे दुबई मुकम्मल तौर पर इस सैलाबी पानी से घुटनों पर आ गया है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह तूफान कितना ज़्यादा भयंकर रहा होगा और इसने कितनी तबाही मचाई होगी। इसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तूफान से दुबई के लोगों का कितना नुकसान हो रहा होगा। यह तूफान इतना ज़्यादा भयंकर था कि इससे जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट गए और सिर्फ शीशे ही नहीं टूटे, बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया था। और यही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। इस वक्त पूरी दुबई में और उसके आसपास के इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। और यही नहीं, दुबई में रेस्क्यू का काम भी बड़ी तेजी के साथ जारी है। याद रखें, यह सब की सब तबाही अल्लाह की तरफ से हम मुसलमानों के लिए एक वार्निंग है और यह हमारे लिए एक ऐलान भी है कि हम इंसान चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं पा सकते हैं। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। हम इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं, उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर होगा, क्योंकि हम इंसान अल्लाह के साथ में तो कभी पंगा ले ही नहीं सकते हैं। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद हमें अब भी यही लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी दुबई में रहने वाले लोग अब भी किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और इसी तरह से यह लोग अल्लाह के अजाब को दावत देते रहेंगे। याद रखें, आज हम मुसलमानों की यह जो हालत बनी हुई है, यह हालत इस वजह से भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़ लिया है और दुनियावी फायदों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी भी बस्ती या मुल्क पर अपना अजाब नाजिल नहीं करता है जब तक कि उस बस्ती या कौम में ऐसे लोग रहते हों जो इस्तग़फ़ार करते हों, अल्लाह से तौबा करते हों और यह उम्मीद कायम रहती हो कि शायद इन लोगों की वजह से और भी लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं। मगर फिर जब मायूसी आ जाती है कि अब यह लोग नेक राह पर नहीं आने वाले हैं, यानी कि अब यह लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तब ऐसी कौम पर या ऐसे मुल्क पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अरब वालों को नेक हिदायत दे और दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।